श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की गुजरात की दूसरे दिन की जो कथा है श्री राम शिव महापुराण कथा, इस कथा में पंडित जी ने आज कई सारी विशेष बातें और कई सारे विशेष उपाय बताए हैं, जिसमें से एक उपाय ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने आज पहली बार बताया है और एक बात भी ऐसी है जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में पहली बार बताई है। तो ये सभी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगी। मतलब आज की कथा की श्री राम शिव महापुराण कथा की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उस विशेष उपाय की बात कर लेते हैं जो कि आज पंडित जी ने पहली बार बताया है। तो दोस्तों, उपाय ये है कि अगर आप अपने घर से कभी अपने बच्चों का संबंध करने के लिए जाते हैं, है ना, किसी जगह पर जाते हैं अपने बच्चे के लिए लड़का देखने या लड़की देखने, मतलब कि आप संबंध के लिए कहीं पर जा रहे हैं लड़का देखने या लड़की देखने, और आपको चाहिए कि भगवान का आशीर्वाद आपको उसमें मिल जाए और मिलने के बाद आपका विवाह पक्का हो जाए अगर सामने वाला अच्छा है तो, ठीक है। तो दोस्तों, उसके लिए पंडित जी ने यहाँ पर यह उपाय बताया है। अगर आप जहाँ पर संबंध के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर लड़का या लड़की देखने जा रहे हैं, अगर वह व्यक्ति आपके लिए अच्छे हैं तो उस स्थान पर आपको बस ये छोटा सा नाम लेने से आपका वह जो है संबंध पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि यतिनाथ भगवान का नाम लेकर अगर आप लोग अपने घर से किसी संबंध के लिए निकलते हैं तो आपका वह संबंध पक्का ज़रूर हो जाएगा, अगर वह आपके लिए अच्छा होगा तो। अगर वह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो सिर्फ दिखावा कर रहा होगा या कोई उसमें खोट होगी, तो भाई भगवान शिव जो है आपका रिश्ता पक्का नहीं होने देंगे, ठीक है। अगर आप अपने घर से यतिनाथ, एक बार और सुन लीजिए, यतिनाथ, ठीक है, यतिनाथ भगवान का नाम लेकर जो है अपना संबंध के लिए निकलते हैं तो वह संबंध अगर आपके लिए अच्छा होगा तो वह पक्का हो जाएगा, नहीं होगा तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि अब आप संबंध करने जा रहे हैं तो अब ये पूरी जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ की हो जाती है। यतिनाथ भगवान भोलेनाथ का ही नाम होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की विशेष जानकारियों के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले पंडित जी ने ये बताया कि आयुष्मान भव जो आशीर्वाद होते हैं और एक होता है चिरंजीवी, मतलब ये दो आशीर्वाद के बारे में पंडित जी ने बताया है कि जब भी कोई आपको आशीर्वाद दे कि आयुष्मान भव, तो आयुष्मान भव का मतलब ये होता है कि आप हमेशा अच्छे रहोगे, ठीक है। भले ही आप बिस्तर पर पड़े हो, सड़ रहे हो, गल रहे हो, पर आपकी सेवा होती रहेगी, ठीक है। मतलब आप अच्छे रहोगे, बस ये है, ठीक है। मतलब कि आपको बीमारी है, आपकी सेवा होती रहेगी, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति आपको आयुष्मान भव का जो है आशीर्वाद दे रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि आपके साथ कुछ भी होता रहे पर हाँ, आपको सुख सुविधाएं, आपकी जो है सेवा होती रहेगी। उसी स्थान पर अगर आप लोगों को जो है चिरंजीवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है किसी भी अपने बड़े बूढ़ों से, तो भाई चिरंजीवी का मतलब ये होता है कि जो आप अभी हैं, अभी आप में जितना बल है यही का यही बल आपके पास हमेशा बना रहे। तो दोस्तों, आशीर्वाद कौन सा अच्छा होता है आपके सामने खुद है, चिरंजीवी आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि इस आशीर्वाद को देने के जो भी व्यक्ति जिसको देता है उसकी जो शक्ति अभी होती है, उसमें जो बल होता है वही बल हमेशा उसके पास बना रहे, ऐसा आशीर्वाद यहाँ पर सामने वाले से मिलता है, ठीक है। तो ये आयुष्मान और चिरंजीवी जो है आशीर्वाद में पंडित जी ने आज की कथा में फ़र्क बताया है। दोस्तों, उसके बाद पंडित जी ने यह बताया कि तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी मृत्यु आनी है तो आनी है, भले ही वो पैसे वाला हो, गरीब हो, नहाता हो ना नहाता हो, खाता हो ना कहता हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसको मृत्यु आनी ही है, ठीक है। भले ही कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, उसे जाना है वही 20-25 रुपए के घड़े में। पंडित जी ने इस बात को जो है आज बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने की कोशिश रही है ना। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप मरने के बाद भी जीवित रहो, पंडित जी ने ऐसी बात को आज समझाया कि अगर आप चाहते हो कि आप मरने के बाद भी जीवित रहो तो उसके लिए आपको ये छोटा से कुछ काम करने होंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा मरने के बाद भी लोगों की दिलों में ज़िंदा रहो तो आप आज से ही परमार्थ करना शुरू कर दो। मतलब कि लोगों की भलाई के लिए जीना शुरू कर दो, लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दो, लोगों की मदद करना शुरू कर दो। जिस समय जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो उस समय आप उसकी जाकर मदद कर दो, ठीक है। आप अपने धन से नहीं किसी की मदद कर रहे हो, आप अपने जो है शरीर से किसी की मदद करो, किसी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करो कि हाँ, उसे याद रहे कि हाँ आपने उसकी मुसीबत के समय ये काम किया था, जिससे कि जब आप इस दुनिया से भी चले जाओगे ना तो भी उसके मन में, उसके दिल में आप रहोगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने जो है हमारी इस समय मदद करी थी, ये बहुत अच्छा इंसान है। तो पंडित जी ने बताया कि अगर आप दूसरों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हो, मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो, तो भाई आप आज से ही लोगों का परमार्थ करना शुरू कर दो, लोगों की सेवा करना शुरू कर दो, लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दो, है ना। उसके बाद दोस्तों, पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, अब आपसे आगे चलने की बिल्कुल भी साहस नहीं है, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद अब आपका कोई सहारा नहीं है, आप सब जगह से हाथ धोकर बैठ चुके हो, ठीक है। तो उस समय आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास नौकरी नहीं है, धन नहीं है, सब लुट गया है आपका। उस समय बस एक काम करना है
जो आपके पास शिव जी का मंदिर हो, मंदिर पहुंच जाना, पहुंचने के बाद शिव जी के सामने बैठ जाना, चुपचाप बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप जाकर बैठ जाना, बस बैठ जाना, ठीक है। और बैठे रहना, भगवान शिव जी को निहारते रहना, बस इतना सा काम करना है। कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में आपको कहीं ना कहीं से भगवान शिव आकर रास्ता बता जाएंगे कि तू ये कर, ऐसा मत कर, ठीक है। तो आप बस ये काम कीजिएगा। कभी भी आपके ऊपर कोई दुख समस्या है, कोई प्रश्न का हल आपको ना मिल रहा हो, कोई सवाल का जवाब आपको चाहिए हो, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ जाना, कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको जवाब मिल जाएगा, है ना। ये बहुत ही विशेष बात है जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने ये बोला कि आप अगर भगवान शिव जी से दिल से कुछ बोल रहे हो, मतलब मन से तो बोलते ही हो, पर दिल से अगर आप कुछ बोल रहे हो ना, तो भगवान शिव तक वो बात ज़रूर पहुँचेगी। अगर आप कोई अपनी मनोकामना भी भगवान शिव जी से दिल से बोल रहे हो, तो आपकी वो मनोकामना भी यहाँ पर पूर्ण ज़रूर होगी, है ना। तो भगवान शिव जी को बोल रहे हो तो भाई दिल से बोलो, निश्चित ही आपकी मनोकामना या दुख समस्या जो है वो दूर ज़रूर होगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्वयं भगवान शिव आपको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि आपकी जीवन में कभी कोई दुख समस्या ना आए, तो दोस्तों पंडित जी ने यहाँ पर यह बताया कि आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, शिव जी पर जल चढ़ाने भी प्रतिदिन नहीं जा सकते। तो भाई एक नियम के साथ हफ्ते में भले ही 1 दिन करो, 1 घंटा करो, 10 मिनट करो, पर यह काम ज़रूर करो। क्या करो कि शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी का जो निर्माल्य है, उसे निर्माल्य को उठाकर जहाँ निर्माल्य वाली जगह होती है वहाँ पर जाकर डालकर आ जाओ, ठीक है। डालने के बाद भगवान शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा दो, पोंछा लगा दो, भगवान शिव जी के मंदिर को ऐसा चमका दो जैसे कि वो आपकी जगह हो, है ना। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो दोस्तों आप भगवान शिव जी से कुछ मत बोलना, भगवान शिव जी आपको खुद इतना कुछ देंगे, इतना कुछ देंगे जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। पंडित जी ने आज की कथा में ये बात भी बताई है कि शिव जी के मंदिर जाकर बस जो व्यक्ति साफ सफाई कर देता है, भगवान जी का निर्माल्य उठाकर ही दूसरे का रख देता है, पोंछा भी लगा देता है, तो भगवान शिव उसके सारे दुख हर लेते हैं, बिना मांगे उसे सब कुछ प्रदान करते हैं। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने ये बताया कि आपको अपने जीवन में जब भी समय मिले तो भजन ज़रूर किया करो, मतलब कि भगवान के नाम का जाप ज़रूर किया करो। भगवान आज पंडित जी ने ये बात भी बताई कि आप चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, आप चाहें तो जय श्री कृष्ण का जाप करें, आप चाहें तो श्री राम का जाप करें, सीताराम का जाप करें, पर भगवान के नाम का जो उच्चारण है वो आपके मुख पे हमेशा रहना ही चाहिए। आपके पास समय नहीं है पूजन करने का, आपके पास समय नहीं है आरती करने का, तो अपने मुख पे ये 2 अक्षर 2.5 अक्षर का नाम तो रख सकते हो ना। राम का नाम रख लो अपने मुख पर, बोलते रहो, सीताराम बोलते रहो, जय श्री कृष्ण बोलते रहो, राधे कृष्ण बोलते रहो, ठीक है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण करते रहो। इससे होगा क्या कि आप के ऊपर हमेशा भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहेगा, भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद रहेगा, राम जी का आशीर्वाद रहेगा। अगर कभी भी आपके ऊपर कोई दुख समस्या आने वाली होगी तो वो नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो कभी जो है आप हमेशा इस बात का नियम बना लीजिए, हमेशा आपके मुख पर जो है राम का नाम, भगवान का नाम होना ही चाहिए, ठीक है। भले ही आप पूजा ना करते हो पर मुख पर भगवान का नाम रखो, बहुत आप आगे चले जाओगे, है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज एक बहुत अच्छी ये बात बताई है कि किसी को भी ज्ञान तब दो, सुनना इस बात को बहुत ध्यान से, कि अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हो और वो ज्ञान अगर आप में खुद नहीं है, मतलब कि आप किसी से बोल रहे हो कि आप सुबह जल्दी उठा करो, ठीक है, और खुद आप 10 बजे उठते हो, तो आपकी जो बात है उसका सामने वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पंडित जी ने ये बात बताई है कि अगर आप किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो, जैसे कि उदाहरण के लिए हमने आपको बताया कि आप किसी से बोल रहे हो कि भाई तुम्हें सुबह जल्दी जो है यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, और हम खुद ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं, तो इससे हमारी बातों का सामने वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी स्थान पर अगर हम पहले खुद 10-20 दिन तक, 1 महीने तक जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उसके बाद किसी दूसरे से बोले कि भाई तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, तो फिर हमारी बातों का उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसे भी पता है कि हाँ हम सुबह जल्दी उठते हैं। तो दोस्तों पंडित जी ने इस बात को समझाया कि अगर आप किसी को कोई ज्ञान दे रहे हैं तो वो ज्ञान पहले आपके अंदर होना चाहिए, उस ज्ञान का जो पालन है वो आपने किया होना चाहिए, उसके बाद ही अगर आप किसी को वो बात बताते हैं तो उसके ऊपर उस बात का प्रभाव पड़ेगा। तो पंडित जी ने अपनी आज की कथा में ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाई है। उसके बाद दोस्तों जो पंडित जी ने अगली बात बताई है वो ये बताई है कि आप जो है भगवान के नाम का जाप बार बार किया करो। जैसे कि पंडित जी ने उदाहरण के लिए बताया कि कोई यहाँ पर भानु नाम का होगा कोई, जैसे कि आपने भानु चिल्लाया, ठीक है, भानु चिल्लाया, नहीं सुना उसने, 2 बार चिल्लाया भानु भानु, नहीं सुना उसने, तीसरी बार चिल्लाया भानु, नहीं सुना, चौथी बार चिल्लाया भानु, तो भाई चौथी बार में कोई ना कोई जिसका नाम भानु होगा वो पीछे मुड़ के ज़रूर
मतलब आपको देख लेगा। उसी प्रकार से भगवान शिव जी का नाम जब आप लोग जाप करोगे, प्रतिदिन मंदिर जब जाओगे, तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा भगवान शिव जी आपको देख लेंगे और आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं हर लेंगे, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद वो प्रदान ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो पंडित जी ने इस बात का उदाहरण देते हुए इस बात को यहाँ पर समझाया है। उसके बाद दोस्तों अगली जो बात करें तो वो बात ये है कि पंडित जी ने आज एक नई बात बताई है। पंडित जी ने खुद बोला है कि इस बात का पालन आपको ज़रूर करना है। दोस्तों जब भी आपके घर में मेहमान आते हैं, आपका नियम है प्रतिदिन आप शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। ठीक है, अब आप उदाहरण के लिए लीजिए, सुबह सुबह आपके घर में मेहमान आ गए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई अब आज जल चढ़ाने नहीं जा रहे, कल जल चढ़ाने जाएंगे। तो दोस्तों ये वो समय होता है जब भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि भाई ये जो मतलब व्यक्ति है ये किसी के आने पर मुझे जल चढ़ाने आता है कि नहीं चढ़ाने आता है, इसकी आज परीक्षा ली जाए। तो दोस्तों जब भी आपके घर में मेहमान आते हैं और आप प्रातःकाल सुबह सुबह जल चढ़ाने जाते हैं, उसी समय आ जाएं, तो आप किसी भी व्यवस्था को रख कर आप जल चढ़ाने ज़रूर जाइए, क्योंकि वो तो आपका नियम है, तो आपको जल चढ़ाने ज़रूर जाना है, क्योंकि वो भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, उस परीक्षा में आपको पास होना होता है। ठीक है, तो कुछ हो जाए, प्रतिदिन नियम है तो जल चढ़ाने ज़रूर जाओ। और दोस्तों उसी स्थान पर पंडित जी ने एक बात और बताई है कि आपके टीवी पर जो है शिव महापुराण कथा चल रही है, भागवत कथा चल रही है, या कोई सी भी कथा चल रही है, ठीक है, उस समय अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो आपको अपनी टीवी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चैनल बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप वही चैनल लगाकर रखो ताकि जो मेहमान आपके घर में आया है वो भी जो है आपके ज़रिए से कुछ परमार्थ अपने साथ में लेकर जाए, मतलब कुछ पुण्य का भाग अपने साथ में लेकर चला जाए शिव महापुराण कथा को सुनने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों पंडित जी ने इस बात को समझाया कि हाँ, अगर आपके घर में मेहमान आ गए, उस समय आपका कोई सीरियल चल रहा है तो उस समय टीवी बंद कर दो, टीवी बंद ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पर उसी स्थान पर अगर शिव महापुराण कथा चल रही है तो भाई टीवी को जो है बिल्कुल भी आपको बंद नहीं करना है, ताकि सामने वाले का भी भला हो जाए इससे, है ना। तो दोस्तों उसके बाद हम अगली बात करें तो पंडित जी ने ये बात बताई है कि आप अगर शिव महापुराण कथा को जो है पंडाल में सुनने के लिए जा रहे हैं या घर में ही बैठकर एक नियम के साथ सुन रहे हैं, टीवी के सामने या मोबाइल पर बैठकर एक स्थान को जो है धारण कर कर एक आसन लगाकर सुन रहे हैं, तो आपको क्या नियम रखना चाहिए वो पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है। ठीक है, तो कथा सुनने के 10 मिनट पहले आपको पंडाल में पहुंच जाना चाहिए या मतलब वो जो है स्थान लगाकर बैठ जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कथा को पूरे भाव और पूरे समर्पण के साथ सुनना चाहिए। सुनने के बाद दोस्तों जब जो है यहाँ पर आरती हो जाती है, आपको आरती से पहले नहीं मतलब उठना नहीं चाहिए, मतलब आरती के समय आप उठ जाया कीजिए, पर आपको जो है कथा पंडाल से नहीं जाना चाहिए या अपने स्थान से नहीं जाना चाहिए। जब तक कर्पूर गौरम ना हो जाए उसके पहले आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और जैसे ही कर्पूर गौरम हो जाए, मतलब पूरी आरती हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद जहाँ पर आप बैठे हैं उस स्थान का जो है धरती का धूप देकर, मतलब धरती के पैर पड़कर फिर आपको स्थान से उठना चाहिए। इस काम को करने से आपको जो है शिव महापुराण कथा को सुनने का पूरा फल मिलता है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज एक बहुत ही विशेष बात कही है। आप सभी लोग जानते होंगे कि बागेश्वर धाम सरकार जी जो हैं वो मतलब अभी पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है वो आप सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो पंडित जी ने जो है अभी पिछले दिनों पंडित जी की कोई कथा नहीं थी, तो इसलिए पंडित जी ने जो है अपनी कोई बात जो है नहीं बता पाए थे सभी लोगों तक। तो आज पंडित जी ने व्यासपीठ से कहा है कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, बालाजी के जो है परम भक्त हैं, बागेश्वर धाम सरकार हैं, उनके साथ हम सभी लोग खड़े हुए हैं। जो जो सनातन की रक्षा करता है उसके साथ वो कभी अकेला नहीं होता है, उसके साथ हमेशा सभी सनातनी होते हैं। ठीक है, तो पंडित जी ने आज जो है यहाँ पर एक बात कही है कि बागेश्वर धाम सरकार जी के साथ हम सभी हैं और हम भी हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, सभी लोग आपके साथ हैं, आप अपना काम करते रहिए और सनातन का झंडा गाड़ते रहिए। तो पंडित जी ने आज की कथा में जो है बागेश्वर धाम सरकार के बारे में ये बात कही। आपको कैसा लगा? जो भी लोग बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हों प्लीज़ एक बार कमेंट में जय बागेश्वर धाम सरकार ज़रूर लिखिएगा, ताकि ये भी समझ आए कि हाँ यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार जी के भी भक्त हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। यही सब बातें, यही सब विशेष उपाय जो थे जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए थे। आपको कोई भी समस्या आती है, प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।